नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर का एक नया एपिसोड जिसका नाम है किस्सा क्राइम तक। जी हाँ दोस्तों, किस्सा क्राइम तक में आपका स्वागत है। हर रोज़ हम आपको दिखाएंगे नए नए क्राइम की कहानियाँ जो सही घटनाओं पर, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जी हाँ, जो आप ही के शहर में, आप ही के प्रदेश में, आपके देश में घटित होती हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो देखिए, ये कहानी है नए एपिसोड के साथ में सूचना सेठ की। 100 प्रभावशाली महिलाओं में से एक कैसे विकृत मानसिकता को लेकर के नफरत की आंधी के सामने खुद को ही जला देती है। खुद को ही जला देती है, इसका मतलब है अपने 4 साल के मासूम की निर्मम हत्या कर देती है। एक महत्वाकांक्षी महिला कॉरपोरेट कंपनी में काम करती हैं और अपने उद्यम के लिए कहीं ना कहीं वो ताना बाना बुन रही होती हैं और आगे चलकर वो भारत की 100 सशक्त महिलाओं में शामिल हो जाती हैं। और इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ही जानकार और डेटा साइंटिस्ट। अब आप समझ लीजिए कि ऐसी महिला जो भारत की 100 सशक्त महिलाओं में शामिल है, उद्यमी महिला है और सिविलाइज सोसाइटी की महिला है। 39 साल की महिला, जब ये घटना घटी तब वो 39 साल की थी। और इससे पूर्व में हम बता दें कि पश्चिम बंगाल की वो रहने वाली थी और केरल के वेंकट रमन से उन्होंने शादी, प्रेम विवाह किया। कुछ वर्षों तक उनका प्रेम चला और प्रेम विवाह किया। विवाह के कुछ समय पश्चात, कुछ वर्षों बाद उनके एक बेटे का जन्म होता है और जन्म होने के बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उनमें आपसी संबंधों में खटास आ जाता है और वो एक दूसरे से तलाक लेते हैं। दोनों व्यक्ति इतने एक्सपर्ट्स, इतने इंटेलिजेंट, दोनों सभ्य समाज के रहने वाले। उनके पति भी एक ब्रिलियंट व्यक्ति, एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और उधर उनको सारे सुख सुविधाओं से वो लैस थे। क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से सारा कुछ अपने लिए अर्जित किया था। लेकिन उनके दिमाग पर कैसे एक नफरत की आंधी का टैग लग गया, कैसे नफरत की आंधी उनके दिमाग पर पनपने लगी। मैं महिला की बात कर रहा हूं, सूचना सेठ की। कैसे नफरत की आग में जलने लगी सिर्फ इसीलिए, जब उनका तलाक हुआ तो मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट ये तय करता है कि वेंकट रमन, सूचना सेठ और वेंकट रमन का जो बेटा है उससे वो वीक में 2 बार मिलेंगे। इस बात की झंझट को लेकर के कि मुझे हर सैटरडे या मंडे को बच्चे से अपने बाप को मिलाना होता है, इसी बात को लेकर के उनके दिमाग में ऐसी कुंठा जम जाती है कि वो बच्चे को ही मारने का प्लान बना देती हैं। अब आप सोचिए कि कोई भी माँ, जैसा कि आपने सुना हो, माँ के बारे में कहा जाता है माँ का दिल सबसे बड़ा होता है। बच्चे के लिए वो अपनी जान दे देती है। कई कहानियों में, कई किस्सों में, कई हमारे स्वयं के जीवन में ये घटना घटती है। घटना घटने की बात ही है, क्यों ना हमारी भी माँ है। यदि उनसे कुछ भी मांगो तो वो बिना मांगे दे देती हैं। माँ का दिल ऐसा होता है और माँ कभी भी जीवन में कुमाता नहीं हो सकती है। पूत कपूत हो सकता है लेकिन माँ कभी नहीं हो सकती। लेकिन ये अपवाद वाली बात है कि कैसे नफरत की कुंठा को लेकर के जन्मी आग बदलेगी, वो उस महिला को ही जला देती है, यानी अपने ही बेटे को वो मर्डर कर देती है। ये उसको पता ही नहीं रहता है, क्योंकि 9 महीने जब पेट में जन्म लेता है बच्चा तो माँ अपने बच्चे को इतनी तरह से सुरक्षित रखती है जैसे वो स्वर्ग में हो। अब आप ही बताइए कि ये कुंठा जन्म लेने का जो कारण क्या है? हमारी कहीं न कहीं विकृत मानसिकता। और विकृत मानसिकता किसी व्यक्ति की भी हो सकती है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष हो, किसी की मानसिकता विकृत हो सकती है। अब उसका कारण सिर्फ ये कारण था कि कोर्ट ने तलाक होने के बाद में पति के लिए आदेश दिया और महिला को भी आदेश दिया कि अपने बेटे से वो वीक में 2 बार मिलेंगे। सिर्फ इसी बात को लेकर के उनके दिमाग में ये कुंठा जन्म ले लेती है और कहीं ना कहीं बच्चे को
मारने की प्लानिंग बना लेती है। गोवा के एक कॉम्प्लेक्स में, होटल नुमा कॉम्प्लेक्स बना था, जहाँ पर वो रुकती हैं, बेटा भी रुकता है, और रुकने के बाद रात को ही वो अपने बच्चे का तकिए से गला दबाकर और गर्दन को अलग करके एक बैग में भर लेती है। कितनी रुला देने वाली कहानी है, कितनी दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। एक माँ अपने बेटे का, वो भी 4 साल के मासूम की हत्या एक तकिया से उसका गला दबाकर कर देती है, उसका मुंह दबा करके कर देती है। स्टाफ को कहीं ना कहीं जब वो चेकआउट कर रही होती हैं तो कहीं ना कहीं एक शंका जाहिर होती है। कुछ ब्लड के निशान जब हाउस कीपिंग वाले जो लोग आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ब्लड के कोई छिटके दिखाई देते हैं, और इन छिटकों के आधार पर वो पुलिस को सूचना कर देते हैं, और वो वहीं से कैब बुक करती हैं। वहाँ होटल से जो होटल नुमा जो कॉम्प्लेक्स बना होता है, वहाँ से वो चेकआउट करती है, तो कैब बुलाती है और कैब को बेंगलुरु के लिए बुक करती हैं। जहाँ दोस्तों, ऐसी भयावह स्थिति आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हालांकि आपने और भी प्रकरण देखे होंगे, और भी केसेस सुने होंगे, इस तरह केसेस होते हैं, लेकिन ये देखिए आप जरा, मात्र इस बात को लेकर के कि पति को बच्चे से नहीं मिलाना है। भाई, मिलाने में क्या हर्ज है? आपने विवाह किया है, कभी आप एक साथ रहते थे, कभी आप में प्रेम था, और आप दोनों की सहमति से बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का क्या कसूर? आपको यदि नफरत करनी थी तो अपने पति से करते रहते, कोई और तरीका अपनाते, कोई प्रकरण दर्ज कराते, और कि भाई आपको वो परेशान करते हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन पति की नफरत के लिए आपने बच्चे को मारने के लिए एक नई कुंठा को जन्म दिया, ताकि आप पति से नफरत और बढ़ सके आपकी। लेकिन परिणाम बच्चे की मौत, बच्चे की, वो भी 4 साल के मासूम के बच्चे की मौत, जिसने अभी जीवन में कुछ देखा ही नहीं था। अभी उसे दुनिया देखनी थी, माँ की साथ चलकर, पिता के साथ चलकर उसको दुनिया देखनी थी। लेकिन सूचना सेठ ऐसे संभ्रांत परिवार की महिला 100 सशक्त महिलाओं में गिनती भारत की में। अब आप किसी के दिमाग को क्या पढ़ सकेंगे कि किसी व्यक्ति के दिमाग में कितनी कुंठा जन्म ले ली, इसका क्या कहा जा सकता है। तो हम चलते हैं कैसे करके, जैसे स्टाफ ने सूचना दी पुलिस को, और पुलिस ने गोवा से निकलने के बाद में थोड़ी दूरी पर उस गाड़ी को रोक लेती हैं, और गाड़ी को चेक किया जाता है। चेक करने पर उसमें सूटकेस में, उसका जो लगेज बैग होता है, उसमें बच्चे की लाश मिलती है, और पड़ताल करती है पुलिस। तो पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस के अधिकारी भी दिमाग को, अपने माथे को पकड़ कर रह जाते हैं कि क्या कोई संभ्रांत महिला, और ऐसी महिला जिसको हिंदुस्तान जानता है, बड़े बड़े लोग जानते हैं, और डेटा साइंस की एक्सपर्ट, डेटा साइंस की साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सपर्ट महिला भी ऐसा कर सकती है। विक्रांत जो मानसिकता है, उसमें कहीं ना कोई नशेड़ी, गंजेड़ी या इस तरह के लोग जो नशे का आदी होते हैं, उसमें समझ में आता है कि ऐसे लोग कर सकते हैं कि हाँ भाई, नशे की आड़ में इनका दिमाग सरफिरा हो जाता है। लेकिन एक हाई एजुकेटेड महिला है, एक संभ्रांत परिवार की महिला भी ऐसा कर सकती है। इसने तो कोई नशा नहीं किया, लेकिन सिर्फ नफरत की आंधी में जलकर उसको सिर्फ इस बात का बदला लेना था कि क्यों मेरे बेटे से मेरा पति मिलने आता है। कोर्ट के ऑर्डर को भी उसने माना नहीं। कोर्ट के ऑर्डर को भी उसने सर्वशर्मा मान करके, यदि वो समझ लेती कि भाई जब शासन का आदेश है और कानून का आदेश है, तो मैं इसमें क्यों बीच में अपनी टांग अड़ाऊं। और जब उनको मिलने का समय दिया है, बच्चा जब समझदार होगा, जिसके पास जाना चाहेगा वो चला जाएगा। मैं तो इसका लालन पालन कर रही हूँ, मैं ही इसको रखूंगी, मिलने में कोई हर्ज है क्या। अब इस तरह की मानसिकता समाज के किस विकराल रूप को, किस मानसिकता की ओर इशारा करती है, ये दोस्तों आप बता सकते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं इस बात को लेकर के। लेकिन आप सोचिए, परिणाम तो वही हुआ ना, किसी भी जुर्म की जो अंत होता है वो सलाखों तक होता है। इसीलिए अपनी मानसिकता के बोझ के तले ना दबे। नफरत की आंधी
ना पालें। किसी व्यक्ति से आपके अंदर कोई ईर्ष्या है तो उसको धीरे धीरे ऐसे समाप्त करें कि वो व्यक्ति हमारे जीवन में था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, हमारा आपको इस तरह के क्राइम के किस्से हम आपको प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।